क्या हुआ? आयु को जवाब नहीं देता। मम्मी पापा की याद आ रही है। आयु उसकी तरफ देखने लगता है। मुझे भी आती है अपने मम्मी पापा की। आपको पता है, मैंने तो अपने मम्मी पापा को देखा भी नहीं। क्यों? वो कहाँ रहते हैं? जब मैं बहुत छोटी थी ना, आपसे भी ज्यादा छोटी, तब मेरे मम्मी पापा को भगवान जी ने अपने पास बुला लिया था। ओह, तो आपके मम्मी पापा भी मेरे मम्मी पापा की तरह मर गए। एक लगभग 2 साल के बच्चे के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर ध्वनि हैरान थी। उसकी तरफ देखने लगती है। ये आपसे किसने कहा? चाची ने। उन्होंने कहा कि तुम्हारे मम्मी पापा मर चुके हैं, अब वो कभी नहीं आएंगे। मैं ज्यादा शैतानी करूँगा तो यहाँ से भी मुझे भगा देंगे और मेरे हैंड्स काटकर मुझसे सड़क पर भीख मंगवाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा, कोई आपको नहीं निकालेगा यहाँ से। आपके मम्मी पापा भी आपको ऐसे देखकर बहुत सैड हो जाएंगे। जो हमसे प्यार करते हैं वो हमें हमेशा खुश देखना चाहते हैं। आपके मम्मी पापा भी आपको हैप्पी देखना चाहते हैं। देखा आपने किस तरीके से आयु और ध्वनि का मिलन हो गया। बाय द वे, मैं हूँ प्राची और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे एनिम राज के आज के नए ब्लॉग में। जी हाँ, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो तू मेरा हमदर्द है का 5th एपिसोड। जी हाँ, हम लोगों ने 4 तक तो एपिसोड देख ही लिए हैं साथ में मिलके। आज बारी है एपिसोड 5 की, तो उसके बारे में बात शुरू करते हैं। सबसे पहले एंड हुआ था जहाँ पे ध्वनि को पीछे से एक हाथ आता है और वो हाथ किसका होता है ये आप लोग कहानी में जरूर देखना। फिलहाल यहाँ से ध्वनि की जो आगे की जर्नी है वो शुरू होने वाली है। ये एक ऐसा पर्सन है जो ध्वनि को काफी टाइम पहले से जानते हैं और उसकी हेल्प करने वाले हैं। आखिरकार ध्वनि की जो लाइफ है वो ट्रैक पे आ रही है, धीरे धीरे काम करना शुरू करती है। वहीं उसकी मुलाकात होती है आयु से। आयु वही है जिसने इस हादसे में अपने माँ बाप को खो दिया था। जी हाँ, माँ बाप को खोना कितना बड़ा दुख है, वो भी इतने छोटे बच्चे के लिए। क्या बीता होगा उसके ऊपर और उसका मेंटल हेल्थ कैसा रहा होगा और वो इस चीज को कैसे एक्सेप्ट करता होगा। अब जैसे ध्वनि इतनी बड़ी है, ठीक है, मैरिड होने के बाद वो अपने पति के जाने का, अपने बच्चे के जाने का दुख सहन नहीं कर पा रही है, तो फिर भी एक छोटा सा बच्चा है। कैसे न कैसे करके इसको बात समझाई जाती है कि भगवान भाई जिससे ज्यादा प्यार करते हैं तो उसके पास अपने पास बुला लेते हैं। तो वैसा ही आयु को भी कुछ इसी तरीके का बताया गया था। आयु बकायदा बहुत ही ज्यादा समझदार बच्चा है, जहाँ पे उसके साथ मिलकर अब ध्वनि भी रहने लग गई है, जिसके बीच में बहुत अच्छी ट्विनिंग हो गई है। ट्विनिंग आपको बहुत अच्छी देखने के लिए मिलेगी ध्वनि और आयु के बीच में। वहीं दूर से करण ये सब होता हुआ देखता है कि किस तरीके से दोनों ने अपने अपने परिवारों को खोया है, फिर भी वो खुश हैं, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं कि अपने आसपास वाले लोगों को भी काफी ज्यादा खुश रखें। वहीं आप लोगों ने देखा था लास्ट एपिसोड में कि जो ध्वनि की सास है वो काफी ज्यादा उससे गुस्सा है, नाराज है। कहीं ना कहीं वो ध्वनि पे ब्लेम डालती है कि जो भी चीज घटी है, जो भी चीज हुई है, वो उसकी वजह सिर्फ ध्वनि है। ऐसे कहकर उसकी सास उससे काफी ज्यादा नाराज होती है, जिसमें उसके परिवार वाले भी समझाते हैं और उसकी बेटी भी समझाती है कि भाई जो भी चीज थी वो एक सिचुएशन थी और वो किसी के साथ भी हो सकती थी, कि अगर जरूरी नहीं है कि समीर की जगह अगर ध्वनि चली जाती तो आपको ऐसा फील होता या आप समीर को उस चीज के लिए दोषी ठहराते। वहीं उसकी सास को भी ये बात समझ आ जाती है, तो वो जाती है ध्वनि से मिलने। ध्वनि पहले कोशिश तो करती है कि वो अपनी सास से जरूर मिले, लेकिन उसके बाद क्या वो अपनी सास के जो भी उसमें चेंजेस आए उसको एक्सेप्ट कर पाती है और क्या उसकी सास जो है असल में उसको माफ करने वाली होती है ध्वनि को, या फिर ये सिर्फ नाटक है। मतलब ऐसे कई सवाल है जो आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाले हैं कि उसकी फैमिली ढूंढ लेगी कि आखिर में कहाँ है ध्वनि और आयु और ध्वनि के बीच की ये ट्विनिंग कहाँ तक लेकर जाती है। वही बात करते हैं तो करण की। करण भी अब अकेले रहता है, अकेले काम करता है और अंजलि को बोलने की काफी ज्यादा कोशिश करता है। क्या उसकी लाइफ पहले से ऐसी ट्रैक पे आ पाएगी? क्या वो भी चीजों को एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा या फिर उसकी लाइफ में भी एक ट्विस्ट आने वाला है? हमारी 3 जिंदगियां हैं जिसमें आपने देखा ही होगा, पहला करण, दूसरा ध्वनि, तीसरा आयु। क्या इन तीनों की जिंदगी पलटने वाली है, ये बदलने वाली है? ये चीज तो आपको हमारे 6th एपिसोड में जरूर देखने के लिए मिलने वाली है। आखिर कौन है वो जो अब ध्वनि की जिंदगी में आने वाला है या फिर कौन है वो जो करण की जिंदगी में आने वाला है? जिस तरीके से ध्वनि को उसके सास ससुर ने इतने प्यार से अपनाया है या फिर दिखावा कर रहे जो भी चीज है, उसका इम्पैक्ट आयु पे क्या पड़ेगा?
आयु कहीं ना कहीं बच्चा है, वो भी ये सोचता है कि जिस तरीके से ध्वनि को उसके पेरेंट्स वापस मिले तो मुझको भी मिलेंगे। एक बच्चा है, एक बच्चे की सोचने की शक्ति जो है इतनी ही होती है कि वो इतना ही सोच पाता है कि काश मेरे पेरेंट्स भी मेरे पास वापस आ जाए। इस एपिसोड में आप लोगों ने देखा होगा कितना इमोशनल टच है कि एक बच्चे ने अपने माँ बाप खोए हैं, वहाँ वो फिर भी उस चीज से लड़के अपनी चीजों को सुधार रहा है, उस पर काम करने की कोशिश कर रहा है। वहीं ध्वनि भी सब कुछ खोने के बाद अपनी लाइफ को दोबारा से ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रही है, काम कर रही है। जहाँ हमने देखा पिछले कुछ लोगों ने उसके साथ कितना बुरा करा, चाहे वो उसकी दोस्त हो, चाहे वो उसके बॉस हो, कितने लोग उसमें जुड़े थे जिन्होंने ध्वनि का बुरा चाहने की कोशिश की थी। उसके बाद भी वो वहां से निकल के अपनी लाइफ में कुछ आगे करना चाह रही है और आगे बढ़ना चाह रही है। फिलहाल कहानी जो है अभी इसी मोड पे हम लोग रोकते हैं, क्योंकि 5th एपिसोड पे हमारा बस इतना सा ही रोल है। नेक्स्ट हम कल देखेंगे जो तू मेरा हमदर्द है का 6th एपिसोड, वो भी साथ में। जी हाँ, कहानी बहुत मजेदार है, बहुत इमोशनल है और धीरे धीरे आगे आने वाले ट्विस्ट भी आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आने वाले हैं, इसलिए उसको मिस मत करना। मेरे साथ कहानी को जरूर देखा, कहानी को जरूर पसंद करें, क्योंकि कहानी बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है। तो अब मैं आपको मिलती हूँ कल के एपिसोड में, यानी कि जो तू मेरा हमदर्द है के 6th एपिसोड पे हम लोग बात करते हैं। और बताइएगा जरूर आप लोगों को हमारी ये वाली कहानी कैसी लग रही है और उसके एक एक एपिसोड आप लोग देख रहे हैं। कल फिर मिलते हैं केवल एनिमराज पे। क्या सच में समीर की जगह ध्वनि की जिंदगी में कोई ले सकता है? ये मुरझाई हुई जिंदगियां क्या दोबारा से कभी खिल पाएंगी, या इस सफर में इम्तिहान अभी और भी है? जानने के लिए देखते रहिए जो तू मेरा हमदर्द है कहानी का अगला भाग सिर्फ अपने चैनल लव सिटी पर। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।